Hi guys, welcome back to YouTube channel. my name is Disha and I am Sana. and we are the Come girl. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो टाइटल सुनो जल्दी फटाफट। अल्लाह पर भरोसे की कहानी, उर्दू Yes. स्टोरी इन उर्दू/हिंदी। सो गाइज, अब जो ये टाइटल है इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली में क्या कॉन्टेक्स्ट होने वाला है। ऑब्वियसली में समझ आ रहा है कि अल्लाह पर भरोसे की कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा कि मतलब आप समझ रहे हो। बट एक्चुअली हमें नहीं पता कि किसी प्रॉफिट से रिलेटेड होने वाली है या फिर क्या ऐसी कहानी होने वाली है तो या फिर क्या बट इस वाली वीडियो पे काफी ज्यादा व्यूज है गाइस एंड वी थॉट लेट्स मेक इट। यस गाइज, और ये हिंदी में कई लोग हमें बोल रहे थे कि आप हिंदी में भी वीडियोस बनाओ, इंग्लिश में बना रहे हो सिर्फ, तो हमने सोचा क्यों ना हिंदी पे वीडियो बनाते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो मेजॉरिटी में कि हम हिंदी में वीडियो बनाए तो हम हिंदी में ही बनाएंगे, कमेंट्स में बताना। यस गाइस, एक्चुअली जो वो वीडियोस है द थ्रोन ऑफ अल्लाह वगैरह मर्सीफुल सर्वेंट चैनल की, तो वो इंग्लिश में होती है गाइस। तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि हम हिंदी में ही बनाए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा अगर आप लोग नहीं बताओगे। तो जैसे हमारी उस थ्रोन ऑफ अल्लाह वाली वीडियो पे काफ़ी लोगों ने लिखा होता है कि आप हिंदी में वीडियोस बनाओ, इसीलिए हम सोचे कि हम हिंदी कंटेंट पे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। यस गाइस, तो टाइटल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। फटाफट वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली इस वीडियो में है क्या। एग्जैक्टली गाइस, इफ यू न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। एक औरत कहती है कि मेरा खावन किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त में एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर हम दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची का बुखार इतना शदीद था कि मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी इससे पहले कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का यह कौल याद आ गया कि भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वह भूख की हो, बीमारी की, या गुर्बत और अफलास की हो, या फिर गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। यह सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल मैंने कई बार दोहराया। जब मैं यह सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरा बाप और मैं हैरान हो गए कि भला रात के इस पहर को कौन हमारे घर आ सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? तो जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि भला इसको किसने बुला लिया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे घर में तो कई दिन से खाना भी नहीं है। मेरा यह जवाब सुनते ही डॉक्टर गुस्से से धड़ते हुए बोला, अगर देने के लिए फीस नहीं है तो मुझे आधी रात को
फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुझे इस तरह क्यों बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, तो अच्छा, क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब नहीं, फलां शख्स हमारा हमसाया है। यह सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया, आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूं। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात का सामान लेकर आया। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। ओके गाइस, व्हाट अ स्टोरी। मतलब बहुत ऐसे सिंपल सी थी, मतलब हाँ. मेरे को पूरा एक्सपेक्ट करता है कुछ ट्विस्ट होगा, बट इट वाज वेरी सिंपल बट वेरी प्योर। हाँ सही में। और वो मतलब जब वो ऐसे मतलब आए ना उनके दरवाजे पे, तो मुझे लगा था कि वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, फीस रहने दो, बट वहाँ पर भी एक ट्विस्ट था कि नहीं, वो उन्होंने बोला कि जब फीस थी नहीं तो बुलाया क्यों। हाँ एग्जैक्टली, तो वो बड़ा सबसे ज़्यादा जो मेरे को ट्विस्ट था वो लगा। और इसमें ये भी चीज़ देखने को मिली कि भरोसा हमेशा रखना चाहिए। कि ऐसे उसकी जो माता थी वो ऐसे नमाज़ पढ़ रही थी और फिर उनके अपनी बेटी के ऊपर ऐसे पट्टी रख रही थी, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी कि उनके मन में एक भरोसा था कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हाँ, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट इसका मैसेज बहुत अच्छा था कि नो मैटर व्हाट हमें मतलब हमेशा भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था डॉक्टर आएगा, डॉक्टर को खुद नहीं पता था कि मुझे जाना है, बट वो चला गया वहाँ और इन दी एंड उसने बोला कि उनको खाना ला के दिया और बोला कि मैं एक्चुअली तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, तो और ऐसा एक्चुअली सच में भी होता है, पता है लोगों के साथ, कि जब सारी होप्स लोग छोड़ देते हैं कि अब कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो लेकिन ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता खोलता ही खोलता है। तो वी शुड ऑलवेज बिलीव। सही में ये आप रियल लाइफ में भी अपना सकते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं, बट ऐसा नहीं है। हमेशा यकीन रखें, क्योंकि एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यस गाइस, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, दैट वाज द रिएक्शन। आप बताओ आपको कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच।